हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मौलाना साहब G20 को लेकर मोदी पर ऐसा बोल गए और हो गया वायरल। चलो देखते हैं। देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे ज्यादा अगर कोई सम्मान देने वाला और दिलाने वाला है तो वो आज देश का वो प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर तुम लांछन लगाते हुए नहीं थकते थे। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कल के वो पल हम भारतवासी भूल नहीं पाएंगे। तो राहुल गांधी जी ने अपने इनके कार्यकाल के अंदर इतने काम हुए हैं, ऐसे इन्होंने काम किए हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं अभी से, भी कर रहे हैं। सिखों को तो भी हिंदुओं से और सिखों को ईसाइयों को मुसलमानों से, इस तरह से इन्होंने लड़ाने का काम किया। और 1984 के अंदर का दंगा कोई भूल नहीं सकता कि उस सिखों का नरसंहार हुआ। अब तक तो ये मुसलमानों का करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। G20 भारत में हुआ। ताकतवर देश के राष्ट्रपति, ताकतवर देश के प्रधानमंत्री ने भारत में आकर भारत की ताकत को देखा। और G20 के बाद आखिर देश की जनता क्या सोचती है मोदी के बारे में, भारत के बारे में, अब विदेशी लोग क्या सोचते हैं, सीधा बातचीत करते हैं। मुफ्ती शमून काश्मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक समाज सेवी हैं, मुफ्ती हैं। सीधा सर से बात करते हैं। साहब क्या कहेंगे? कद्दावर नेता, ताकतवर देश, भारत आकर उन्होंने भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की संस्कृति को देखा, भारत की ताकत को देखा। क्या कहेंगे सर? सर, इससे ज्यादा गर्व के पल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। और हम आज गौरवान्वित हैं कि हमने अपने देश के अंदर पूरे विश्व के उस लीडरशिप को बुलाया और उस लीडरशिप को अपनी सभ्यता, अपनी तहजीब और अपने मुल्क की, अपने देश की रिवायात से हमने उन्हें रूबरू किया। और पूरी दुनिया ने आज आकर के हमारा लोहा माना, हमारी सभ्यता का, हमारी तहजीब का, हमारी रिवायतों का, हमारी परंपराओं का। और उन्होंने आकर के पूरे देश को नमन किया, उसकी तहजीब व तमद्दुन को नमन किया। और इससे ज़्यादा गर्व के पल हमारे नहीं हो सकते। और एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और ना ही किसी जमींदार की और किसी नवाब की और किसी राजघराने की है, बल्कि एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण परिवार में पैदा होने वाले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए कि जो बहुत गरीब परिवार था। नहीं कह सकते थे आप कि उनका कोई नहीं कह सकते कि उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस लोकतंत्र की और इस संविधान की इतनी ताकत है कि आज देश में सबसे कमजोर घर में पैदा होने वाला व्यक्ति आज विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है, यानी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और सारे लीडर उनको रिस्पेक्ट और प्यार उम्र की दुआ करता हूं कि हे ईश्वर, हे हमारे परवरदिगार, हे हमारे मालिक, तूने हमें एक ऐसा व्यक्ति दिया है जो वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। और उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि सारे विश्व को बुलाया और सारे विश्व को संदेश दिया कि हम एक फैमिली हैं, एक परिवार हैं और एक ही हमारा भविष्य है, एक ही हमारा फ्यूचर है। सारी दुनिया ने उसका लोहा माना और सारी दुनिया ने उन्हें खड़े होकर के उन्हें मुबारकबाद दी, उन्हें दुआएं दी और कहा कि आज विश्व के अंदर अगर कोई सारे विश्व को जोड़ के चल सकता है तो वो व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए देश को आज गर्व करना चाहिए, फख्र करना चाहिए कि हमने पूरे। मुफ्ती साहब, सवाल ये है, आपने कहा कि एक गरीब परिवार से, एक साधारण परिवार से, एक ऐसे परिवार से जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। चाय वाले को क्या पता देश कैसे चलेगा। कुछ लोगों का ये कहना था कि तुम तो चाय वाले से, राजनीतिक दलों का भी ये कहना था मुफ्ती साहब कि चाय वाले का ना परिवार है, ना उसकी कोई उसको कोई जान है, कोई समझ है, वो कैसे देश चलाएंगे। लेकिन जिस अमेरिका ने मोदी के वीजा के लिए इनकार किया था, जिस अमेरिका ने
पीएम कांग्रेस का मोदी षड्यंत्र को था ना अमेरिका में तब। एंट्री करने से रोका था। षड्यंत्र आज रचा हुआ था। वही अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर आकर मोदी का अभिवादन करते हैं और मोदी खुद उनका अभिवादन करते हैं। इस शक्ति को कैसे देखते हैं आप? मुल्क की ताकतवर देश अमेरिका और उसके राष्ट्रपति का भारत आगमन। विनोद भाई, आप ने एक इतना अहम सवाल किया और मैं उसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ। मैं एक बात का अनुभव कर रहा हूँ कि ये जो लोग ये दावा करते हैं कि वो तो एक गरीब आदमी थे, उस ज़माने के खुद ही अंदर दिमाग से बहुत गरीब सारे हैं। बड़े बड़े लोगों ने जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और वो यानी विदेशों में भी रहे हैं, उन्होंने तंजिया ये कहा था कि अरे हम तुम्हें एक स्टॉल तो अलाटमेंट कर देंगे, तुम वहाँ अपनी चाय बेचना। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी दुकानें बंद कर देंगे। तुम्हारे मुंह पर आकर के पड़ेगा। और उसे मैं आज ये उन्हीं की कहना दुकानें चाहता बंद हूं करवा दी मोदी कि जी ने। वो वेरी गुड। हमारा मालिक जिसने इस दुनिया को एक ही नरो नारी से पैदा किया है, वो ये कहता है कि ये हुकूमत, ये बादशाहत, ये ईश्वर की तरफ से एक होता है, एक पुरस्कार होता है और जिसे वो चाहता है उसे दे देता है। तो मैं कुरान के बारे में आपसे कहूँगा कि तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो हमारा मालिक ये कहता है, हम उसे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, वो कहता है हुकूमत एक इज़्ज़त है और मैं जिसे चाहता हूँ उसे अता करता हूँ। और वो मालिक अगर किसी को इज्जत दे तो दुनिया की सारी दुनिया उसे अगर बेइज्जत करने पर लग जाए तो उसका बाल बेका नहीं कर सकती। और अगर वो इज्जत देने पाए तो किसी की हिम्मत और किसी की जुर्रत नहीं है कि वो उसे उस इज्जत और सरफराजी से रोक सके। आज वही लम्हे हैं, वही दिन है कि वो दुनिया की सुपर पावर जिसने आज के प्रधानमंत्री, उस वक्त के एक साधारण व्यक्ति या एक संगठन, और वो संगठन भी ऐसा जिसके बारे में मैं आज अगर आप ये बात कहूं कि वो संगठन खुद एक साधारण संगठन है, राष्ट्र को समर्पित है, विश्व को समर्पित है और RSS की बात उसका जो मेन उद्देश्य है वो कमजोरों को ऊपर लाना है, ताकतवरों को पीछे, यानी उन्हें कमजोर नहीं बल्कि उन्हें पीछे करके। मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं कि आरएसएस की पृष्ठभूमि एक राष्ट्रवादी संगठन की है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस संगठन के एक कार्यकर्ता रहे हैं, प्रचारक रहे हैं। बहुत अच्छा बता रहे हैं। और जो हमारे भारत में बैठे हुए वो आत्माएं हैं जो भटकी पड़ी हैं, उनको ये ऐसी वीडियोस देख के अपनी भटकी हुई आत्माओं को रास्ते पे लेके आना चाहिए। क्योंकि राइट, देखिए इसमें एक बार और है कि ऐसा नहीं है कि भगवान आपको कुछ देता है। होता ये है कि आप अपना कार्य करिए, नेकी कर दरिया में डाल वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, कि आप अपनी ड्यूटी करिए। मोदी जी भी यही देख रहे हैं कि मेरे को ड्यूटी करनी है। हाँ, उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा उनको। तो लोगों के सुन लो कितना उनको सुनने को मिलता है। ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान किसी को कुछ दे रहा है, वरना तो सभी लोग बोलेंगे ओ भगवान ने मुझे ये नहीं किया, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया। भगवान आपको नहीं दे रहा, आप अपनी ड्यूटी करिए और दैट्स इट। आप जैसे बोलते हैं ड्यूटी करिए और दरिया में नेकी कर दरिया में डाल का मतलब ये ड्यूटी करिए, उसका रिटर्न में आपको कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ आप अपनी ड्यूटी करिए, दैट इज़ ऑल देयर इज़। और ये भी कहा गया कि किसी और की जॉब से बेटर अपनी खुद की जॉब है। भगवत गीता में ये भी कहा है कि अगर को बोलता अच्छा वो करे, मेरे को वो बनना है, वो नहीं बोलते भगवत गीता। जो तुम्हारी अभी जॉब है तुम उसी को ऐसे करो, खुशी से करो, खुशी से करो। अच्छा किसी और की जॉब नहीं, वो उसका धर्म है, उसको करने दो। अपना धर्म करो, अपनी जॉब करो बिना किसी टेंशन के और बिना किसी रिटर्न मांगे, दैट्स इट। और तुम्हें उसके बाद जो रिजल्ट आएगा सो आएगा, एंड दैट इज़ ऑल द गोल ऑफ लाइफ इज। और सब इंडियंस को ये समझ लेना चाहिए कि इंडिया को इतना प्राउड, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मोदी जी का हार्ड वर्क है और हमें उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत और उठे और बढ़े, टॉप में जाए, नंबर 1 बने। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं
आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।